अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफीक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज़ में डबल अर्थिंग क्यों की जाती है, इंडस्ट्रीज़ में डबल अर्थिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और सिंगल अर्थिंग के कंपैरिजन में डबल अर्थिंग में कौन कौन से बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों सिंगल अर्थिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई मौजूद हो। तो सिंगल अर्थिंग हम हाउस होल्ड्स के यूज करते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज के लिए या कमर्शियल एरियाज के लिए जहां पे हमारे पास सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई मौजूद हो। दोस्तों जैसे हमारे घरों में 3 पिन सॉकेट होता है तो उसमें जो टॉप मोस्ट पिन होती है वो होती है सिंगल अर्थिंग की। अब उस 3 पिन सॉकेट में हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पिन नहीं होती अर्थिंग के लिए। इसका मतलब है उस सॉकेट में हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम वहाँ पे डबल अर्थिंग कर सकें। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके पास सिर्फ सिंगल अर्थिंग अवेलेबल हो, आपके पास सिर्फ सिंगल अर्थिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो, वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे सिंगल अर्थिंग है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैरेलल अर्थिंग नहीं है, हमारे पास कोई भी स्पेयर में अर्थ नहीं है, हमारे पास कोई भी डबल अर्थिंग नहीं है या पैरेलल में हमारे पास कोई भी अर्थिंग नहीं है कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए, अगर एक अर्थिंग फेल हो जाए, उसका सिस्टम उसका कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाए तो हमारे पास बैकअप में अर्थिंग हो जो कि हमें या हमारे इक्विपमेंट को सेफ रख सके। लेकिन दोस्तों जब हम 3 फेज की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास डबल अर्थिंग होनी चाहिए। आमतौर पे इंडस्ट्रीज़ में आपके जो भी पैनल्स होते हैं, जो भी मोटर्स होते हैं, वहाँ पे डबल अर्थिंग की फंक्शनैलिटी होती है, वहाँ पे डबल अर्थिंग होती है। लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सिंगल अर्थिंग से भी काम चल जाता है। लेकिन आजकल हर इंडस्ट्री में डबल अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपके पास ये नॉलेज होनी जरूरी है कि डबल अर्थिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इंडस्ट्रीज डबल अर्थिंग पे ज्यादा जोर दे रही हैं और डबल अर्थिंग का सिंगल अर्थिंग के कंपेरिजन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों 3 फेज सिस्टम में हमारे पास जो डबल अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है उसका जो पहला बेनिफिट है वो है फेल सेफ अर्थिंग। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में कोई भी मोटर लगी हुई है तो वहाँ पे आप जो है वो अर्थिंग करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल अर्थिंग मौजूद है तो आप क्या करेंगे, उस अर्थिंग की केबल जो है वो मोटर के बॉडी में लगा देंगे। अब होगा क्या कि अगर कोई भी करंट, लीकेज करंट वहाँ पे उसकी बॉडी में फ्लो होगा तो वो अर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर उसकी अर्थिंग जो है वो डैमेज हो गई और केबल जो है वो ओपन हो गई तो आपकी मोटर जो है वो वहाँ पे सेफ नहीं रहेगी। अगर कोई भी लीकेज करंट उस मोटर में फ्लो होने लगेगा तो वो उस मोटर की बॉडी में ही फ्लो होने लगेगा, वो जो है वो अर्थ नहीं होगा, वो ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी जो सप्लाई है, अब आपके जो सिस्टम है वो अनअर्थ सिस्टम है। अब जो भी वहाँ पे करंट, लीकेज करंट फ्लो होगा उसकी बॉडी में, अगर वो फ्लो होने लगा तो वो उसकी बॉडी में ही फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर भी जो है वो डैमेज हो सकती है, आपकी मोटर भी जो है वो ग्राउंड हो सकती है, जिसकी वजह से आप अगर वहाँ पे जो भी एक ह्यूमन जो है वो वर्क कर रहा है तो वो भी उसके लिए सेफ नहीं होगा। अगर वो ह्यूमन जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है अगर उसने गलती से उस मोटर को टच कर लिया तो उसके लिए भी ये डेंजरस एक्ट होगा। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में प्रेफर करते हैं कि डबल अर्थिंग हो, हमारे पास एक बैकअप अर्थिंग हो। अगर आपकी सिंगल अर्थिंग टूट भी जाए, किसी वजह से ओपन हो जाए, तो आपके पास बैकअप अर्थिंग मौजूद हो। ऐसा ना हो कि अगर आपकी एक अर्थिंग डैमेज हो जाए, किसी वजह से केबल उसकी ओपन हो जाए, तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए भी वो अनसेफ होगा और उस मोटर के लिए भी अनसेफ होगा। तो डबल अर्थिंग या बैकअप अर्थिंग का वहाँ पे ये फ़ायदा है कि अगर एक अर्थिंग आपकी डैमेज हो भी गई तो वो आपकी मोटर में अगर लीकेज करंट फ्लो होने भी लगा तो वो जो है वो दूसरी अर्थिंग वहाँ पे उस लीकेज करंट को ग्राउंड कर देगी। दोस्तों डबल अर्थिंग का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे आपकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इंडस्ट्रीज में हम जो डबल अर्थिंग यूज करते हैं वो वहाँ पे हम पैरेलल में यूज करते हैं। आपको पता है अगर हम सीरीज में अर्थिंग यूज करेंगे तो एक अगर केबल डैमेज हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी जो अर्थिंग है वो भी जो है वो वहाँ पे किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी अर्थिंग डबल अर्थिंग करते हैं वहाँ पे हम पैरेलल में यूज करते हैं कि अगर एक अर्थिंग डैमेज हो भी गई तो वहाँ पे दूसरी अर्थिंग उसी मोटर के साथ कनेक्ट होगी और वो वहीं पे उस मोटर को अर्थ कर देगी। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपकी जो एक अर्थिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 2 ओम और जो दूसरी अर्थिंग लगी हुई है उसकी भी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो भी 2 ओम आ रही है। तो पैरेलल में अर्थिंग का मतलब है पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होती है तो वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 ओम आएगी, जबकि दोनों की रेजिस्टेंस पहले 2 ओम प्लस 2 ओम थी। अब दोनों को मिला के आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। तो अल्टीमेटली आपको पता है करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो वो अर्थिंग को ही फॉलो करेगा इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी के या किसी और इक्विपमेंट के जहाँ पे वो करंट को और ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस मिले। तो डबल अर्थिंग का यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि आपकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है वो ओवरऑल कम हो जाती है, वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में डबल अर्थिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन ये बेसिक बेनिफिट्स सिर्फ देखने में और सिर्फ सुनने में इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत हाई है।
इसलिए इंडस्ट्रीज़ में ये प्रेफर किया जाता है कि हम जो है वो डबल अर्थिंग यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।